बेटा आज की क्लास में हमने करा था कि इस क्वेश्चन को फुल फ्लैश करेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन मैंने अभी आपको बनाने के लिए कहा था इसका, तो रिवैल्यूएशन का बैलेंस आया होगा आपका 10,500 रुपए, ठीक है। 10,500 को मैं बांटूंगा किस 3:4 में, तो 78752625 ये लिख लो बस एक जगह अभी फिलहाल, सारे सबका आ भी गया होगा ये तो, ठीक है ना। अब आते हैं आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरी चीजों पे। यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा आप, तो आज की क्लास में हमने सीखना है क्या, रिवैल्यूएशन हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। आज की क्लास में हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनती है। अब कोई लिखेगा नहीं भाई, अब सिंपल और यहाँ पे देखेंगे आप सब। देखिए बेटा, सबसे पहले बेटा हम आते हैं फॉर्मेट्स पे। कितने पार्टनर्स हैं बेटा इसके अंदर? 3, ठीक है। 2 थे, एक को एडमिट कर लिया, कितने हो गए सर? 3। यहाँ पे देखते जाइए अभी आप, पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए अभी आप। 3 पार्टनर्स है तो बेटा यहाँ पे 3 कॉलम्स बनेंगे आपके, एक्स का अलग, वाई और यहाँ हो गया जेड। उसी तरीके से एक्स, वाई और यहाँ पे भी हो गया आपका ये जेड। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर पर्टिकुलर और यहाँ पे लिखा जाएगा बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनके ना स्टेप समझना बेटा ध्यान से कि इसमें करना क्या है। जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला काम रहेगा बेटा, जो स्टेप से चलेगा ना कभी गलत भी नहीं होगा आपका। सबसे पहला स्टेप रहेगा सर इसका बैलेंस जो दिया हुआ है ना पार्टनर्स का, उसको नोट डाउन करो। बेटा यहाँ बैलेंस दिया हुआ है 1,50,000 और 80,000, तो ये कैपिटल का बैलेंस है। कैपिटल क्या होती है सर? लायबिलिटी। तो कहां पे ब्रॉट डाउन होगा? क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 और 80,000, ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद सेकंड स्टेप हमें ये देखना है कि जो हमारा रिवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट और गेन आया है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कराना बेटा पार्टनर्स को। आपने तरीका बताया, तो रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड में आ रहा है? वो गेन कौन सी साइड में आ रहा है? डेबिट। तो इसकी कौन सी साइड में आएगा बेटा? क्रेडिट, क्योंकि एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा मैं? बाय गेन 7875 और दूसरा कितना था? 2625। ये 2 काम हो गए, ठीक है। उसके बाद बेटा तीसरा स्टेप हमेशा हमारा रहेगा कि क्या सर कोई ऐसा यहाँ पे रिजर्व या कोई ऐसा हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का कोई बैलेंस तो नहीं दे रखा जो हमने राइट ऑफ करना है, जो हमने सीखा था ना कि अगर जनरल रिजर्व देने हैं तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में जैसे कि हमारे पास अभी कुछ नहीं दिख रहा, डब्ल्यूसी आ रहा है, उसका देखते हैं क्या होगा। नीचे आएंगे बेटा, जेड इज टेकन, पार्टनरशिप में लेके आए उसे, ठीक है। जेड पे 50,000 इज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। द गुडविल इज टू बी वैल्यूड 1 लाख, और गुडविल की वैल्यू कितनी थी सर यहाँ पे? 1 लाख। तो जेड आया है कितने के लिए? 1/5 शेयर के लिए। तो ये कितनी गुडविल लेके आएगा? 1/5 लेके आएगा ना भाई। तो 1 लाख का 1/5 कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 20,000। अब बहुत ध्यान से देखते जाना बेटा, पहले ना मैं यहाँ पे वर्किंग बना रहा हूँ। यहाँ पे किसके लिए? जेड के लिए। जेड क्या लेके आया सर यहाँ पे? कैपिटल कितने के लिए? 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स। मैं आपको दोनों चीजें क्लियर करके दिखाऊंगा। यहाँ पे कितना हो गया बेटा? ये 50,000 और यहाँ पे भी कितना हो गया? तो जेड का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है सर? कैश की वजह से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय कैश अकाउंट। कितना कैपिटल लेके आया बेटा? वो 50,000, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। देखिए इसके बाद बेटा टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितनी है मेरे पास? कितनी दी हुई है? 1 लाख, है ना। तो जेड की गुडविल कितनी हो जाएगी सर इसमें? 1 लाख इंटू में 1/, कितना आ गया बेटा? ये 20,000, ठीक है। अब हमने इसको कितने शेयर के लिए लेके आए हैं बेटा? 1/5 शेयर के लिए लेके आए हैं। मैं आपको ना इसका सेक्रीफाइसिंग का एक ट्रिक बता देता हूं जो ऐसा क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन क्या है सर?
जेड 1/5 शेयर के लिए आया, कुछ नहीं बोला ना इसके अलावा। तो कौन सा केस हो गया सर न्यू रेशियो का? लेट वाला। लेट वाले केस में जो बचेगा किस रेशियो में बांटेंगे सर हम? इसकी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे ना। तो ये जो ओल्ड रेशियो है यही क्या है बेटा? इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, क्योंकि जो उसका रेशियो है उसी में तो वो दे रहा है अपने हिस्से को। तो 3:1 ही क्या आएगी आपकी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आएगी। अब हमारी एंट्री क्या होती है बेटा इसकी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ऐसे ही बांटते हो। गेन कौन करेगा? जेड करेगा। सेक्रीफाइस कौन करेगा बेटा? पुराने पार्टनर्स। मैंने पहले ही कहा था उसको नहीं समझ आएगा जो घर से कुछ नहीं करके आया, और आया भी नहीं रहा होगा वो, कोई दिक्कत नहीं है मेरी। ठीक है, जो नहीं पढ़ के आएगा उसे नहीं समझ आएगा, तो पिछला ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका। ठीक है, अब बेटा जब वो कैपिटल लेके आया होगा तो हम एंट्री क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, कैपिटल की एंट्री हो गई। गुडविल की एंट्री क्या होगी सर? कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर कितनी, और फिर उसके बाद क्या होती है सर? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू कौन से पार्टनर? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है सर? एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। सर 20,000 रुपए की गुडविल है, 20,000 इंटू में मैंने रेशो बताई सेक्रीफाइसिंग क्या आएगी? 3/4 और 1/4, 15,000 और कितना आ गया? 5,000। अब ये दोनों पार्टनर्स क्या हो रहे हैं बेटा? यहाँ पे क्रेडिट हो रहे हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं सर? प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। तो बस जो एंट्री आप कर रहे हो ना वही आपको इसमें पुट करनी है। यहाँ मैं एंट्री क्या करूंगा बेटा? अब यहाँ पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 15,000, 5,000। जिसका बेटा बेसिक क्लियर है, पिछला जितना कराया है, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं से कहीं तक किसी भी चीज में। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आपने सीख चुके हो कैसे कैसे निकालना है। अब यहाँ पे ये हो गया क्या? यहाँ पे बेटा कुछ ऐसा है जो डिस्ट्रीब्यूट होना है सर? नहीं होना, हमने वो वहां पे कर ही दिया था। तो यानी कि सर अब इस क्वेश्चन में हमारे पास WCR और था बेटा एक। देखिए क्या WCR का कहीं पे भी कुछ यूज हुआ है हमारा? कहता है नो कंपनसेशन इज पेबल टू वर्कमैन। यानी सर ये WCR मेरा नहीं यूज हुआ ना। तो जब नहीं यूज होता तो क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। इसका बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है। जब मैं इसे राइट ऑफ करूंगा तो एंट्री क्या होगी? WCR अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो में बटेगा। कितना है बेटा ये? फिर से कितना हो गया? 15,000 और, तो अब यहां पे क्या आ जाएगा? बाय डब्ल्यू, टोटल कर लेंगे इसका। ठीक है, इसका जो टोटल करोगे वो क्या आएगा सर? इसका बैलेंस आ जाएगा 1.5 लाख प्लस 7,875 प्लस 15,000 प्लस 15,000 यानी 30,000। 1,87,875 एक्स का बैलेंस हो गया। वाई का बैलेंस करूंगा तो बेटा 8,000 प्लस, हाँ सही 80,000 लिया, चलो 2,625, ये 5,000 होगा यहाँ, 10,000 हो गया ये बेसिकली 92,625। ठीक है, और इसका तो बैलेंस ही कितना है बेटा यहाँ पे? अब यहाँ पे एंट्री क्या करूंगा बेटा? बैलेंस की। कैसे होएगी? टू बैलेंस CD 1,87,875 92,625, और यहाँ पे कितना आ गया? टोटल कर देंगे इसके यहाँ पे 1,87,875 92,625। ठीक है जी, ये क्या बन गया बेटा? इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा इसके बाद? इसके बाद हमें बनाना है यहाँ पे क्या? इसका बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट कैसे बनेगी। बैलेंस शीट में एक नई चीज और सीखोगे, उसे बहुत ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम रह जाता है क्वेश्चन दिखाने की वजह से। यहाँ देखिए, ये हो गई बेटा आपकी बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी आपको डेट दे रखी है। यहाँ पे आ गया आपका लायबिलिटीज अमाउंट, यहाँ पे आ गया असेट्स
और अमाउंट। देखिए अब कुछ नहीं करना भाई, ध्यान से देखो, जो बैलेंस शीट है ना उसको एज इट इज लेना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है सर, कैपिटल, तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा क्या, एक्स वाई, लेकिन अब 3 पार्टनर्स हो जाएंगे कितने, जेड। अब जो उनका बैलेंस निकाला ना बेटा आपने, ये बैलेंस यहाँ पे आएगा नया वाला। कितना बैलेंस आया एक्स का, 187, उसके बाद 92625, और फिर उसके बाद, ठीक है, ये बैलेंस का टोटल करेंगे हम। उसके बाद देखो आगे, क्या WCR मेरे पास बचा है सर, अब नहीं, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बाद में कर लेना ये काम, पहले यहाँ देख लो। सन्डी क्रेडिटर सर कुछ हुआ है इसका, नहीं हुआ, तो एज इट इज क्या करूंगा मैं, वापस इसको यहाँ पे लिख दूंगा। कितने दिया हुआ बेटा ये, 1.5 लाख। उसके बाद बिल्स पेबल का कुछ हुआ सर, नहीं हुआ, वो भी यहाँ पे लिख देंगे 37,000। देखो रिवैल्यूएशन का मतलब ही क्या है, चीजों की वैल्यू को रिवैल्यू करो और बैलेंस शीट में दोबारा से शो कर दो। अब आते हैं दूसरी साइड, लैंड एंड बिल्डिंग। क्या हुआ था बेटा इसके अंदर, कुछ था, 20% से क्या हुई थी, एप्रिशिएट। पहले वैल्यू कितनी थी सर, 1 लाख, इसमें ऐड कर देंगे इसका एप्रिसिएशन, 1,25,000 का, हाँ 25,000 हो गया। वैल्यू कितनी आ गई बेटा नई वाली, समझ आ गया 1.5 लाख कैसे आया सर, 1,25,000 पहले थी, 25% से क्या हो गया, 20% से ये बढ़ गया, तो 20% कितना हो गया इसका, 25,000, तो आपका कितना आ गया यहाँ, 1.5 लाख। अगली एंट्री है बेटा यहाँ ऑफिस फर्नीचर। क्या ऑफिस फर्नीचर पे कुछ है यहाँ पे, 10% से रिड्यूस हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा ऑफिस फर्नीचर, कितना दिया हुआ ऑफिस फर्नीचर, 5,000, माइनस कर दो इसमें से डेप्रिसिएशन, कितना बच गया बेटा ये। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक के साथ क्या हुआ भैया, डेप्रिशिएट ही हुआ है ये भी, तो स्टॉक कितने का दिया हुआ है, 1 लाख रुपए का, 10% हो गया इसका, 10,000, माइनस कर दिया बेटा, कितना आ गया। अगला क्या दिया हुआ है सर, सन्डी डेटर। सन्डी डेटर पे प्रोविजन बनाना था 5% का, देख लो बेटा ये वाला भी। सन्डी डेटर्स कितने हैं सर, 80,000, इस पे आपने प्रोविजन बनाया, 11th क्लास में होता था ये। 5% कितना हो गया, 4,000, कितना बच गया, 70। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल का कुछ हुआ था बेटा यहाँ पे क्या, कहीं नहीं हुआ, तो सर BR कितना हो गया, 15,000। कैश एट बैंक यानी कि बैंक का बैलेंस कितना है, 1 लाख। कैश का बैलेंस, बेटा कैश के बैलेंस को समझना, अब यहाँ पे चेंज है, पहले कितना है सर, 12,500, बी कितना, सी कितना, जेड कितना लाया, 50,000 ये लाया था, और गुडविल भी तो लाया था 20,000 की, टोटल कितना लाया, 70,000। 12,500 था, 70,000 और लाया, कितना हो गया बेटा, 82,000। ठीक है, इसके लिए कैश बुक में बनाने को कहते हैं क्वेश्चन में, कि अलग से कैश बुक बना लो, वो भी सीख लेंगे हम अभी, 82,000। अब यहाँ पे इसका क्या कर लो बेटा, टोटल करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 187,875 प्लस 92,625 प्लस 50,000, 3,80,500 प्लस 1,50,000 प्लस 37,500, 5,68,000। अगला 1.5 लाख प्लस 4,500 प्लस 90,000 प्लस 76,000 प्लस 15,000 प्लस 1 लाख प्लस 82,500, 5,18 आ रहा है ये, कितना आ रहा है ये, 5,18। कुछ रह गया क्या, यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है, गुडविल का ट्रीटमेंट जो है ना, सुनो होगा क्या, यहाँ पे ना ये बोल रखा है जेड ने 50,000 रुपए कैपिटल के लाया 1/5 शेयर के लिए, लेकिन गुडविल कितनी है फर्म की, 1 लाख। क्या क्वेश्चन में कहीं पे ये मेंशन है कि वो गुडविल लेके आ रहा है, नहीं, तो जब वो गुडविल का शेयर नहीं लेके आता तो कहां से चार्ज होता है उसके, कहां करा हमने, तो कैश में मंगा लिया उससे, गड़बड़ हो गई ना वहां पे।
समझ आई? अब एंट्री क्या होनी थी, कोई बात नहीं, अभी चेंज करेंगे, हो जाएगा ये, ऐसा कुछ नहीं है। यहां देखिए बेटा, देखिए जेड गुडविल नहीं लाया, तो उसकी जब मैं एंट्री करूंगा, यहाँ पे देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट गलत हुआ है इसमें, तो मेरी एंट्री होगी क्या सर, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर कितनी, बस एक एंट्री का ही फर्क है इसका, और कुछ नहीं है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा सर, देखो इसका बेटा कैपिटल अकाउंट पे एक इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जेड का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे डेबिट हो रहा है ना, किसकी वजह से, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखिए यहां पे लिखूंगा मैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना आ गया जेड के अकाउंट में, 20,000। तो बेटा अब जब मैं यहाँ पे बैलेंस करूंगा ना, बैलेंस सीडी, कोई चेंज नहीं है, सेम आएगा सब कुछ, 87,875, यहाँ पे कितना हो गया 92,625। इसमें सिर्फ फर्क क्या आएगा सर, इसका 50,000 था, 20,000 इस साइड आ गया, तो अब इसका बैलेंस कितना बचेगा, बस ये चेंज आया आपका, ठीक है, बाकी टोटल भी सेम है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा सर, उसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि सर जो मैंने बैलेंस शीट बनाई है ना, उसमें इसका 50,000 की जगह क्या लूंगा, यहाँ पे मैं 30,000 लूंगा। जब इसका हिस्सा 30,000 लूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 3,60,500, टोटल में चेंज आ गया 20,000 का। जब इसके टोटल में चेंज आएगा तो बेटा नीचे भी क्या होगा, 20,000 रुपए यहां से क्या हो जाएंगे बेटा इसके, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5,48,000, भैया 5,48,000। उसके बाद बेटा जब कैश का बनाओगे आप यहाँ पे, तो कैश में से भी 20,000 क्या हो जाएंगे आपके माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 62,000। अब इसको एक बार टैली करते हैं कि मिस्टेक और कहाँ पे हो सकती है हमारी, बुक में करके लाना है सबने। ये क्वेश्चन भेज रहा हूँ बेटा 40 नंबर, ये आपको क्या करना है, बुक में भी मिल जाएगा, अगर बुक होंगी टीएस गरेवाल सब पे, नहीं तो क्या करना है, यहीं से कर लेना इसको, क्वेश्चन नंबर 40 करके लाना है बस अभी आपने। हमारा बेटा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का फुल फ्लेज क्वेश्चन चल रहा था यहाँ पे, जिसमें हमने रिवैल्यूएशन सीखा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखा था, और उसके बाद सीखा था हमने बैलेंस शीट का। अभी हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन आप बना चुके हो, तो अब हम इसका क्या बनाने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं बेटा इसमें, श्यामलाल, शॉर्ट में लिख देते हैं संजय, तीसरा कौन एडमिट करा, शंकर। ठीक है, मैंने आपको बेटा लास्ट क्लास में बताया था, सबसे पहला स्टेप होता है जब भी पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, तो जो इनका बैलेंस दिया हो उसको ब्रॉट डाउन करना। ये हमारा बेटा ब्रॉट डाउन होता है कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में, तो बाय बैलेंस बीडी 34,050 और 34,000, ठीक है, दोनों का कैपिटल इक्वल है। उसके बाद बेटा रिवैल्यूएशन का कितना कितना प्रॉफिट आया है, एक एक करके भैया, एक एक ही, प्रियांशी बोलो, गेन तो कुछ तो होगा ही, 4,000 क्या है प्रॉफिट, टोटल, टोटल नहीं, उसका एक शेयर बोलो बेटा, 64, यार एक क्या तुमसे प्रॉफिट नहीं बोला जा रहा है, एक से सारी, शांत 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 हो, तुमने कर ली, जिंदगी सफल है तुम्हारी सबकी, बोलो 4 4 7 4 9 4, ये बोलने में इतनी देर लगी है। चलो अब आगे देखो भाई, इधर भाई पीयूष इधर देख लो पहले। अब बेटा ये आपका गेन आ गया यहाँ पे। उसके बाद मैंने थर्ड स्टेप बताया था बेटा, हमें क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज ढूंढनी है जो डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होनी, जैसे रिजर्व हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें।
उसके बाद बेटा नीचे यहाँ पे दिया हुआ है शंकर ब्रिंग्स 30,000 एज इज कैपिटल। तो बेटा ये कैपिटल लाया होगा तो यहाँ पे एंट्री हुई होगी क्या, बाय कैश अकाउंट, कितने रुपए कैपिटल के लाए, 30,000 रुपए। अब पहले रेशियो देख लेते हैं, 1/3 शेयर के लिए इसको लिया है, उनकी जो रेशियो है बेटा वो कितनी दी हुई है, 2:। सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ 1/3 दिया हुआ और कुछ नहीं कह रखा, तो जो उनकी ओल्ड रेशियो है वही क्या बन जाती है, उनकी सेक्रीफाइसिंग बन जाती है। तो ये क्या है बेटा, 2:3 क्या हो जाएगी, इनकी सेक्रीफाइसिंग निकाल के भी देखोगे तो यही आएगी। अब बेटा जब इसकी एंट्री हुई होगी यहाँ पे, ये गुडविल लेके आया ना यहाँ पे कितने रुपए की, 20,000 की, तो आपने एंट्री करी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर, और फिर यहाँ पे हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 टू, दो पार्टनर्स है ना बेटा, कौन है ये, श्यामलाल और टू संजय। 20,000 को 2:3 में बांटोगे तो 4,000, सॉरी 8,000 और 12,000। अब ये दोनों अकाउंट क्या हो रहे हैं सर, यहाँ पे क्रेडिट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा बेटा, इनको क्रेडिट बाय प्रीमियम फॉर कितना, 8,000 और 12,000। और बेटा यहाँ पे ऐसी कोई एंट्री है नहीं है कि उसने कुछ निकाला या कुछ, तो यही क्या बन जाएगा बेटा, अब इनका यहाँ पे बैलेंस भी बन जाएगा। टोटल कर लेंगे हम इसका, तो देखिए यहाँ पे 34050 प्लस 4994 प्लस 8,000, टोटल आ रहा है बेटा इसका 47044। अगला करते हैं इसका 34050 7491 प्लस 12,000, 53541 30,000। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अब यहाँ पे ये टू बैलेंस सी डी 47044 53541, और उसका कितना आ गया सर यहाँ पे 30,000। यहाँ पे टोटल आ जाएगा सेम इसका, ठीक है। अब इसके बाद क्या बनाना है सर हमें यहाँ पे इसका, देखिए बच्चे, सबसे पहले यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स का क्या कुछ हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे आपके लायबिलिटी साइड में। कितने के हो गए सर, 12,000। उसके बाद बेटा कैपिटल अकाउंट ही है और कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ पे कैपिटल लिख लूंगा मैं, तीन पार्टनर्स श्यामलाल, संजय और शंकर। बाहर ही लिख देता हूं कैपिटल डायरेक्ट, 47044 53541। अब आ जाओ इस साइड में, कैश। बेटा कैश कितना है इनके पास, 710। टोटल कितना लेके आए, 30,000 प्लस 20,000 50,000। तो टोटल कैश कितना हो जाएगा बेटा, 50,700। अगली एंट्री है बेटा कैश एट बैंक, उसमें अभी कोई चेंज नहीं ले रहे हम क्योंकि कुछ आया ही नहीं है, तो 11,900। अगली एंट्री है बेटा सन्डी डेटर्स, इस पे प्रोविजन बना है हमारा 5,500 रुपए क्या है बेटा, यहाँ पे ये सन्डी डेटर्स है, इस पे हमने क्या बना दिया, प्रोविजन कितना बना है सर यहाँ पे 5%, कितना आया है 275, 522। उसके बाद आए बेटा हमारे स्टॉक, स्टॉक के अंदर क्या हुआ, रिड्यूस हुई 10% से वैल्यू, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है बेटा 18,000 माइनस डेप्रिसिएशन 17 गए 16,200। अगली एंट्री है फर्नीचर 4400, फर्नीचर भी 10% से क्या हुआ, डेप्रिशिएट हुआ 440, 0 6 13 में से 4 गए 9,
ठीक है जी। उसके बाद क्या था सर यहाँ पे, बिल्डिंग। बिल्डिंग जो थी 15,000 से अप्रिशिएट हुई है, तो बेटा 40,000 की थी, ऐड कर दो इसमें एप्रिसिएशन 15,000 का, कितनी हो गई बेटा ये 55,000। ठीक है, अब बेटा टोटल करते हैं इन सब का, 50,710 प्लस 11,925 प्लस 5,225 16,200 प्लस 3,960 प्लस 55,000, 1,43,000। इधर आते हैं भाई, 12,435 प्लस 47,044 प्लस 53,541 प्लस 1,143,02। यहाँ पे बैलेंस शीट क्या हो गई बेटा आपकी, यहाँ पे मैच हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होता है आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन। अब एक करा दिया आपको, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सारा कुछ स्टार्टिंग से लेके एंड तक करेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए फटाफट रेंज में।